नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हर साल 15 फरवरी विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, भारतीय पेंगोलिन केवल भारत में पाए जाते हैं। और तीसरा, भारतीय पेंगोलिन को IUCN की रेड सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही नहीं है अथवा हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से प्रकाश प्रदूषण के परिणाम हैं? पहला, यह मानव नींद को प्रभावित करता है। दूसरा, कीड़ों और पशुओं के प्रवासन पैटर्न में बदलाव करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, दोनों, 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बीटी कपास एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित GM फसल है जिसे भारत में खेती के लिए अनुमति दी गई है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका आनुवांशिक रूप से संशोधित सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह जनजातियों को अपना उत्पाद बेचने के लिए सुविधा और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। दूसरा, यह एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है जो संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया के सबसे पुराने फॉल्ट ब्लॉक पर्वतों में से एक है। दूसरा, इसका विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तीसरा, इसकी सबसे ऊंची चोटी शेर 1597 मीटर है जो सिरोही जिले में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेलवे लिंक भारत को भूटान से जोड़ता है। दूसरा, यह रेलवे लिंक वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से वाक्य सही है अथवा हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न था, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास संशोधन विधेयक 2020 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, इसमें सीवर की सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत करने, ऑन साइट सुरक्षा के तरीके अपनाने और सीवर से होने वाली मौतों के मामले में मैनुअल रूप से मैला ढोने वालों को मुआवजा प्रदान करने का प्रस्ताव है। दूसरा, यह SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन करेगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, हलम जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाई जाती है? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, नागालैंड। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में भारत को 6ठी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में स्थान मिला है। दूसरा, भारत इस परिषद में सदस्य के रूप में 2 वर्षों तक रहेगा। और तीसरा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 14 UNSC की संरचना से संबंधित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा अथवा से गलत है अथवा हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। अंतिम प्रश्न था, ई रूपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई-वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। दूसरा, यह एक निर्बाध एकमुश्त भुगतान तंत्र है। इसके उपयोगकर्ता सेवा प्रदाता से कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को भुनाने में सक्षम होंगे। तीसरा, इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अपने UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा अथवा से गलत है अथवा हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, केवल 3। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न।
किस जड़ी बूटी को विथानिया सोमनिफेरा या आमतौर पर इंडियन विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है? ए गिलोय, बी अश्वगंधा, सी सर्पगंधा और डी दालचीनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अश्वगंधा। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर एक अध्ययन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ सहयोग किया है। अश्वगंधा विथानिया सोमनिफेरा, जिसे आमतौर पर इंडियन विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है, एक पारंपरिक भारतीय जड़ी बूटी है। यह ऊर्जा को बढ़ाती है, तनाव को कम करती है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। यह यूनाइटेड किंगडम में आसानी से उपलब्ध है। लॉन्ग कोविड पर अश्वगंधा के सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। लॉन्ग कोविड एक बहुप्रणाली रोग है जिसका प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अश्वगंधा। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का भाग 16 के अनुच्छेद 343 से 351 का संबंध आधिकारिक भाषाओं से है। दूसरा, नेपाली भाषा को 92 संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तीसरा, भोजपुरी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 3। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 का संबंध आधिकारिक भाषाओं से है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। भोजपुरी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान का अनुच्छेद 22(3) बी राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के चलते निवारक निरोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति देता है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। हाल ही में न्यायमूर्ति RF नरीमन और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि निवारक निरोध कानून के संदर्भ में सार्वजनिक आदेश की अभिव्यक्ति को उदार अर्थ नहीं दिया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 22(3) बी राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के चलते निवारक निरोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति देता है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है तो भी उसके खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है, मिनवेरिया पेंटली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए कोविड-19 की नई दवा, बी अफ्रीका में एक नई बीमारी, सी एक नया HIV बीज और डी मेढक की एक नई प्रजाति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मेढक की एक नई प्रजाति। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और पादप आनुवांशिकविद दीपक पेंटल के नाम पर रखा है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मेढक की एक नई प्रजाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1971 से पहले भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 के तहत गर्भपात को अपराध की श्रेणी में रखा गया था। दूसरा, भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम गर्भावस्था की समाप्ति के लिए 20 सप्ताह की सीमा निर्धारित करता है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला को उसकी 22 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी। यह अनुमति भ्रूण की गंभीर और असामान्य स्थिति को देखते हुए दी गई।
1971 से पहले भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 के तहत गर्भपात को अपराध माना जाता था। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए 20 सप्ताह की सीमा निर्धारित है। 20 सप्ताह से ज्यादा समय के भ्रूण का गर्भपात वैधानिक रूप से अमान्य है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, इसके कुल सदस्यों में 1/3 महिलाएं होती हैं। तीसरा, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ए, केवल 2, बी, केवल 1 और 2, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 2। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। इस निकाय के कुल सदस्यों में 1/3 महिलाएं होती हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, शैवाल प्रस्फुटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शैवाल प्रस्फुटन केवल मानव जनित कारणों से हो सकता है। दूसरा, इसका सबसे सामान्य कारण पोषक तत्वों की अचानक बढ़ोतरी है, जो आमतौर पर शैवालों के विकसित होने के लिए जरूरी होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, और डी, न तो 1 और न ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल की शुरुआत में 215 मिलियन गैलन दूषित पानी टंपा खाड़ी में छोड़ा गया। इसके कारण में फ्लोरिडा के मैक्सिको तट की खाड़ी वाले क्षेत्र में शैवालों की मात्रा में काफी वृद्धि हो सकती है। शैवालों का प्रस्फुटन समुद्री जल और स्वच्छ जल में होता है। इस घटना को पानी की सतह पर विरंजनीकरण से आसानी से पहचाना जा सकता है। यह आमतौर पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन या फास्फोरस की उपस्थिति के कारण होता है। शैवाल प्रस्फुटन का सबसे सामान्य कारण पोषक तत्वों की अचानक बढ़ोतरी है, जो आमतौर पर शैवालों के विकसित होने के लिए आवश्यक होते हैं। इन पोषक तत्वों को आमतौर पर कृषि अपवाह, सीवेज अपवाह और अन्य मानव जनित कारणों के माध्यम से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाहित किया जाता है। हालांकि शैवाल प्रस्फुटन की घटना स्वाभाविक रूप से भी हो सकती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 2 पेट्रोलिंग पॉइंट्स PP-15 और PP-17A हैं, जो लद्दाख में LAC पर स्थित है। दूसरा, PP-17A हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में स्थित है, जबकि PP-15 गोगरा पोस्ट नामक क्षेत्र के पास है। और तीसरा, गोगरा पोस्ट उस बिंदु के पूर्व में है जहां चांग चेनमो नदी गलवान घाटी से दक्षिण पूर्व में आते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर एक हेयरपिन मोड़ लेती है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1, सी, केवल 1 और 3, और डी, केवल 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। लगभग 6 महीने तक चली सीमा वार्ता में गतिरोध को समाप्त करते हुए भारत और चीन सैद्धांतिक रूप से पूर्वी लद्दाख में एक प्रमुख पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे हटने के लिए सहमत हो गए हैं। हालांकि दूसरे क्षेत्रों पर अभी भी आम सहमति नहीं बनी है। चीन PP-17A से पीछे हटने पर सहमत हो गया है, जिसे गोगरा पोस्ट के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन PP-15 या हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र से वापस जाने के इच्छुक नहीं है। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 2 पेट्रोलिंग पॉइंट्स PP-15 और PP-17A है, जो लद्दाख में LAC पर स्थित है। PP-15 हॉट स्प्रिंग के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में स्थित है, जबकि PP-17A गोगरा पोस्ट नामक क्षेत्र के पास है। हॉट स्प्रिंग्स चांग चेनमो नदी के उत्तर में स्थित है। गोगरा पोस्ट उस बिंदु के पूर्व में है जहां चांग चेनमो नदी गलवान घाटी से दक्षिण पूर्व में आते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर एक हेयरपिन मोड़ लेती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के आधे से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। दूसरा,
विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी का कार्यकाल 6 साल का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य हर 3 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चेन्नई में मद्रास विधान परिषद के शताब्दी समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस सदन में पारित कई कानूनों को देश भर में अपनाया गया है। जिस प्रकार संसद में 2 सदन होते हैं, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के माध्यम से राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। विधान परिषद वाले 6 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। राज्यसभा की भांति विधान परिषद भी विघटित न होने वाला सदन है, अर्थात यह एक अस्थायी निकाय है। विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी का कार्यकाल 6 साल का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, भारत में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। पहला, सरकार ने 2017 में डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की। दूसरा, किसानों को कोविड-19 के कारण आय के नुकसान की भरपाई के लिए दुग्ध उत्पादन को मनरेगा के तहत लाया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। भारत में पशुपालन 150 मिलियन डेयरी किसानों के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। ये किसान डेयरी और पशु आधारित उत्पादों के लिए पशुपालन पर निर्भर हैं। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में डेयरी क्षेत्र का योगदान 4.2% है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। सरकार ने 2017 में डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की। इसका उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों का आधुनिकीकरण करना और अधिक मात्रा में दुग्ध के प्रसंस्करण के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार करना है। डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम में शामिल किया गया है। किसानों को कोविड-19 के कारण हुई आय के नुकसान की भरपाई के लिए डेयरी यानी दुग्ध उत्पादन को मनरेगा के तहत लाया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अंतिम प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन FAO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस संगठन के महानिदेशक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, और दूसरा, इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना में स्थित है, और तीसरा, इस संगठन ने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष और मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 के लिए भारत के प्रस्तावों का समर्थन किया। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ए केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो, और डी केवल दो और तीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल एक और तीन। खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने एक रिपोर्ट में इथियोपिया, मेडागास्कर, दक्षिण सूडान, उत्तरी नाइजीरिया और यमन में अकाल एवं मौतों को रोकने के लिए तत्काल मानवीय कार्रवाई की बात कही है। खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये एजेंसी भूख से निजात पाने, पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम में है। इस संगठन के महानिदेशक इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष और मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 के लिए भारत के प्रस्तावों का खाद्य और कृषि संगठन ने समर्थन किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल एक और तीन। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP कोर सेक्टर के उद्योगों में वृद्धि का मापन करता है। दूसरा, IIP का संकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है, और तीसरा, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र कोर सेक्टर के उद्योगों में से एक है।
उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो, डी एक, दो और तीन। उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। शुक्रिया। प्रिय व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए TGK इंग्लिश कार्यक्रम दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर।